तो ये जो रामभद्राचार्य नाम का व्यक्ति है वो मूर्ख है। अब मूर्खों की बात पे क्या ध्यान देना। ये शास्त्र नहीं पढ़ा, क्यों? क्योंकि पढ़ा होगा, लाइन पढ़ ली होगी, लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं उतारा। और शास्त्र में लिखा है कि अंग विकल को संन्यास का अधिकार नहीं है, तो वो कैसे अंग भंग होकर के कैसे दंड लेके घूम रहा है? विकलांग से कभी मंत्र नहीं लिया जाता। विकलांग से मंत्र नहीं लिया जाता है। आप बताइए, गुरु जो है वो सकलांग होना चाहिए, विकलांग नहीं होना चाहिए। अंग विकल होकर के भी वो दंड संन्यास लेके घूम रहे हैं, तो शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो शास्त्र पढ़े होते तो शास्त्र के अनुसार कार्य करते। इसका मतलब वो शास्त्र नहीं पढ़े हैं। हमने कुंभ के समय में जो भगदड़ वगैरह हुई थी उसके बारे में कुछ सच बोल दिया था, वो उनको नागवार गुजर गया है, तो उसका बदला लेने के लिए हो सकता है। जो जितना चाहे हमारे शंकराचार्य होने के बारे में जाने, प्रश्न करे, सबका स्वागत है, उससे हम घबराने वाले नहीं हैं। राम जन्मभूमि में हमने विशेषज्ञ के रूप में गवाही दी और हमारी गवाही बहुत महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि पिन पॉइंट हम ही ने सिद्ध किया कि यही जगह है जहाँ राम जन्मभूमि है। जब हमारे सम्मान को पुनः रिस्टोर किया जाएगा, उसके बाद ही टैक्स समाप्त होगी, तब तक तो चलेगी। संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला, अर्ध कुंभ या फिर महाकुंभ की अगर बात करें तो साधु संतों से ही रोशन होता है। बीते दिनों 18 जनवरी की बात है, जब प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2026 का मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा शाही स्नान था, जिसमें स्नान करने के लिए ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी अपनी पालकी पर अपने अनुयायियों के साथ पहुंचते हैं, लेकिन प्रशासन से कहा सुनी हो जाने के बाद उनको पालकी सहित धक्का देते हुए त्रिवेणी संगम नोच से लगभग 1 किलोमीटर दूर कर दिया जाता है, जिसके बाद से ये बात आग की तरफ पूरे प्रदेश से होते हुए देश में फैल जाती है। दोस्तों बता दें कि 18 जनवरी से ही आज लगभग 7 दिन होने को चले हैं और 7 दिन से ही लगातार शंकराचार्य महाराज धरने पर बैठे हुए हैं अपने शिविर के सामने। उन्होंने प्रण किया है कि जब तक ससम्मान मुझे स्नान के लिए यहाँ से नहीं ले जाया जाएगा, तब तक मैं अपने शिविर में प्रवेश नहीं करूँगा और शिविर के बाहर इसी तरह से बैठा रहूँगा। और आज 7वां दिन है, वो लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस बात को लेकर अब चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर नेता हो या साधु संत महात्मा हो या फिर आम जनता हो, सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही हैं। आज काफ़ी दिनों बाद, लगभग 7 दिनों बाद महाराज जी से मिलना हो रहा है। महाराज जी से जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि कब तक वो इसी तरह से बैठने वाले हैं, क्या जिस उम्मीद से वो बैठे हुए हैं हकीकत में लोग बाग उनको ससम्मान स्नान के लिए ले जाएंगे या फिर आगे क्या कुछ होने वाला है। महाराज जी से ही बातचीत करेंगे। महाराज जी प्रणाम। नारायण, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। अभी उस दिन के बाद आज महाराज जी मिल रहा हूँ, आज 7वां दिन है, 7 दिन से आप इसी तरह बैठे, कब तक ये प्रण आपका इसी तरह से बना रहे? नहीं, ये तो टेक है और टेक तो लंबी चलती है, कोई उसमें समय की सीमा नहीं होती। जब हमारे सम्मान को पुनः रिस्टोर किया जाएगा, उसके बाद ही टैक्स समाप्त होगी, तब तक तो चलेगी। उस दिन जिस दिन महाराज जी ये घटना आपके साथ हो रही थी, आपने मुझसे कहा था कि आप इनसे पूछो ये कौन है जो मुझे धक्का देकर ले जा रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं शिविर में ले जा रहा हूँ। तरह तरह के जवाब दिए, संतोषजनक जवाब नहीं देते। क्या अब तक पता चला कि वो कौन लोग हैं जो आपको इस तरह से आपकी पालकी को धक्का देते हुए आपको त्रिवेणी संगम नोच से दूर कर रहे थे? अभी तक कुछ पता नहीं है, कोई बात नहीं हुई है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि वो जो आपने उस दिन रिकॉर्डिंग की थी वो हमको अगर उपलब्ध करा सकें तो उपलब्ध करा दिए। अच्छा, प्रसारित कर दिया, ठीक है, तो वो उसका लिंक हमको बता दीजिएगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग। ठीक है जी। महाराज जी, अब ये बात आग की तरह पूरे प्रयागराज से होते हुए पूरे प्रदेश से होते हुए पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई हुई है। चाहे नेता हो या फिर मंत्री हो, विधायक हो, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित तमाम नेताओं के साथ ही आपसे जो जुड़े अनुयायी हैं, जो आपके भक्तगण हैं, उनकी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार जिस राज्य का मुख्यमंत्री संत हो और उसी मुख्यमंत्री के राज्य में एक संत का इस तरह से अपमान किया गया हो, यह कितना शोभनीय है। अब इतना सब करने के बाद भी अगर आप संत ही उनको कह रहे हैं तो फिर संतों को क्या कहेंगे? आप क्या मानते हैं महाराज जी, उस दिन की घटना के बाद से आप उनको क्या मानते हैं? जो व्यक्ति
अपनी पुलिस से शंकराचार्य जी को अपमानित करवाता हो, जो व्यक्ति अपनी पुलिस से भटकों को डंडा मरवाता हो, उनकी चोटी पकड़ के उनको पिटवाता हो, जो 95 साल के वृद्ध को बूटों से रौंदवाता हो, जो साध्वियों को डंडे से मरवाता हो, और जो इतना सब हो जाने के बाद भी सायंकाल जब उसका ट्वीट आता है तो लिखता है कि सब कुछ बहुत सुंदर से संपन्न हुआ है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, झूठ बोलता है जनता से। उस व्यक्ति को आप संत कहते हैं तो संतों को क्या कहेंगे? ये तो कालनेमी है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। उस दिन के बाद से महाराज जी आपसे शंकराचार्य होने के प्रमाण भी मांगे गए, यहाँ तक कि मेला प्रशासन के द्वारा शिविर में आकर नोटिस चस्पा कर दी गई। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या कहना चाहेंगे उनको? यानी कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शक है और वो प्रमाण मांगते हैं कि ये शंकराचार्य नहीं है, शंकराचार्य होने का प्रमाण दे, अपने प्रशासन को भेजकर उन्होंने यहाँ पर नोटिस चस्पा करवाई है। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि जो सोना है ना, उस पर अगर कोई शंका उठाए कि तुम सोना नहीं हो, तो वो सोना घबराता नहीं है। वो कहता है कि कसौटी के पत्थर पे घिस के देख लो, नहीं तो काट के देख लो, और नहीं तो भट्टी में आग जला के तपा के देख लो। सोना तो सोना ही रहने वाला है। इसलिए उनके नोटिस से हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा था 24 घंटे में जवाब दो, हमने 24 घंटा से बहुत पहले ही दे दिया। और उनको भी हमने कहा था कि 24 घंटे में आप पलट के बताओ कि क्यों ना आपके ऊपर कार्रवाई हम न्यायालय में चलाएं। आपने झूठा तथ्य इस तरह से पेश करके हमारा छवि बदनाम करने की कोशिश की है। अब 72 घंटे बीत गए हैं, अभी तक तो कोई संपर्क उन्होंने नहीं किया। तो इसी से पता चल जाता है कि परिस्थिति क्या है। कोई चिंता नहीं है। जो जितना चाहे परीक्षा लेना चाहे परीक्षा ले, जो जितना चाहे हमारे शंकराचार्य होने के बारे में जाने, प्रश्न करे, सबका स्वागत है। उससे हम घबराने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जितना तपता है सोना उतना आता है निखार। हिम्मत न हार। हम तो जितना हमसे प्रश्न किया जाए उतना ही पक्के होंगे। हमें क्या दिक्कत है? और करो प्रश्न। अच्छा हुआ कि ये प्रश्न पूछ लिया उन्होंने, जिसके कारण बहुत से लोगों को हम कैसे शंकराचार्य हैं इस बारे में जानकारी मिल गई, नहीं तो कहाँ से मिलती। महाराज जी आपने प्रण लिया है कि जब तक ससम्मान मुझे स्नान के लिए ले नहीं जाया जाएगा, जिस तरह से अपमान किया गया है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी जीत पर अड़े हों, और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के ही एक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, वो अपना वीडियो जारी कर आपसे क्षमा याचना भी करते हैं, और साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी शंकराचार्य जी के साथ मौन अमावस्या के दिन अभद्रता हुई है, उसमें जो भी लोग सम्मिलित हैं उस जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये उनका अच्छा वक्तव्य है, सब लोगों को ठीक लगा। ऐसा लगा कि समझदार नेता हैं वो, समय की परिस्थिति की नज़ाकत को समझते हैं, और जो अपराध उनकी पुलिस से हो गया है उसको मिटाने के लिए प्रयास करने का उन्होंने इसमें इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया। लेकिन 7 दिन बीत गए, 7 दिन से कौन सी जांच हो गई? जिन लोगों को मारा पीटा गया उनका हाल पूछने तक तो कोई नहीं आया। ये भी तो बात है। तो उन्होंने पूछा, ये अच्छी बात है। उन्होंने प्रकरण के पटाक्षेप की इच्छा प्रकट की, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ऐसा लगता है कि उनके हाथ में कोई पावर नहीं है। अगर पावर होता तो अभी तक उसको अपनी इच्छा को, अपने विचार को क्रियान्वित करा चुके होते। महाराज जी, कहा जा रहा है कि इस प्रण की आड़ में, जिस तरह से बातें चल रही हैं, इस प्रण की आड़ में राजनीतिक तूल पकड़ाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर राजनीति हो रही है। मौका किसने दिया है? राजनीति हो रही है, इसका मौका किसने दिया? आपने दिया। हम तो गए थे स्नान करने, स्नान करके आ जाते। अभी तक तो दूसरे काम होते हमारे। हम 1.25 लाख शिवलिंग लेकर के आए थे। इस बार माघ मेले में इतिहास बनने वाला था। अभी तक पूरे विश्व में कहीं एक जगह पे 1.25 लाख शिवलिंग रखे आपने नहीं देखे होंगे। भारतीय शिवलिंग बनते हैं लेकिन जलाधरी के साथ नहीं बनते हैं। यहाँ जलाधरी के साथ 1.25 लाख शिवलिंग पत्थर के तैयार करके हम लेके आए थे, ट्रकों में भर के। वो उसके दर्शन से जनता वंचित रह गई। हम तो वो सब काम अपना काम बना के आए थे कि हम ये करेंगे, आपने उसमें बाधा डाल दी, तो जनता को आपने वंचित किया। और अब कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है। आपने मौका दिया है तब हो रही है कि ऐसे ही हो रही है?
उस दिन महाराज जी जब आपको ले जाया जा रहा था, मैंने आपसे एक सवाल किया था कि महाराज जी इस तरह से आज आपको क्यों ले जा रहे लोग, तो आपने कहा था इस सच बोलने का नतीजा है। तो क्या बताना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा सच था जिसके चलते इतनी बड़ी बात यह है कि हम गौ हत्या बंदी की मांग कर रहे हैं। सरकार जो केंद्र और प्रदेश में है वो नहीं चाहती है कि गौ हत्या बंद करने का मौका आए। वो गौ हत्या बंद नहीं करना चाहती, 12 साल से नहीं कर रही है। तो एक तो ये बात है, और दूसरे हमने कुंभ के समय में जो भगदड़ वगैरह हुई थी उसके बारे में कुछ सच बोल दिया था, वो उनको नागवार गुजर गया है, तो उसका बदला लेने के लिए हो सकता है। क्या सच बोल दिया था महाराज जी आपने? वो तो बाद में आप पत्रकारों के माध्यम से सब उजागर हो गया कि क्या हमने सच बोला था। जो हमने बोला था वही सच निकला, और जो आदित्यनाथ ने बोला था वो सब झूठ निकला, वो झूठा सिद्ध हो गया। ये जो झूठा सिद्ध हुआ वो हमारे कारण हुआ है। इसके कारण हमसे नाराज़ है कि हमारे झूठ को इन्होंने सच क्यों नहीं होने दिया। अरे झूठ तो झूठ ही रहेगा बेटा, झूठ कब सच हो जाएगा। महाराज जी कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी गौरक्षा की बात जहाँ पर कर रहे हैं, तो वो बताएं, वो स्पष्ट करें कि उनके पास कितनी गौशालाएं हैं। हमारे पास जी, हमारे पास कई गौशालाएं हैं, जिन गौशालाओं में हजारों गौवंश संरक्षित है। आप चलिए हमारे साथ, हम अपनी गौशालाएं दिखाते हैं। हजारों गौवंश हमारे द्वारा, हमारी संस्थाओं के द्वारा संरक्षित है। हम कर रहे हैं गौ सेवा, और अभी देश की हर विधानसभा में 4123 विधानसभा में रामाधाम का निर्माण करने हम जा रहे हैं। आप हमारे काम को देखिए, बिल्कुल ये तो बहुत अच्छी बात है, देखिए और दिखाइए। हम जो गौ माता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं गौ माता के लिए, उसको भी तो पटल पर आना ही चाहिए। हम तो दिखावटी काम करते नहीं हैं। जब राम जन्मभूमि में हमने विशेषज्ञ के रूप में गवाही दी, और हमारी गवाही बहुत महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि पिन पॉइंट हम ही ने सिद्ध किया कि यही जगह है जहाँ राम जन्मभूमि है। तो इस बात को कोई जानता ही नहीं था हमने, क्योंकि किसी को बताया ही नहीं था कि हमने ये काम कर दिया है। हमें तो काम करना था। बाद में जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिनकी गवाही रिजेक्ट हो गई, वो लोग आकर के आप लोगों के सामने ढिंढोरा पीटते रहे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो गया, जब हमारे गुरुजी महाराज के योगदान को नकारा जाने लगा, तब हमने कहा कि भाई अब हम भी बताते हैं कि हमारा भी योगदान है। तो उसी तरह से हम लोग दिखावा के लिए काम नहीं करते हैं। गौ माता की सेवा हम तो कर रहे हैं, परंपरा से कर रहे हैं। हमारा कहीं भी आश्रम से पहले गौ माता पधारती है, गौ सेवा होती ही है। तो इसलिए हमारी अनेक गौशालाएं हैं, और उन अनेक गौशालाओं में हजारों गौवंश संरक्षित है। हमारे द्वारा प्रेरित बहुत सारी हमारे शिष्यों की गौशालाएं हैं, जिनमें हजारों गौवंश संरक्षित है। हमारे ख्याल से लाख तक तो संख्या पहुंच जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं और वहाँ पे गौ सेवा हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, दिखावा नहीं करते हैं, अलग बात। महाराज जी आखिरी सवाल होगा मेरा, जब ये पूरी घटना हो जाती है तो तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी का बयान आता है। जब उनसे पत्रकार बातचीत करते हैं तो स्नान को लेकर पहले तो ये कहते हैं कि जिस तरह से शंकराचार्य जी स्नान करने जा रहे थे वो बिल्कुल अनुचित था, और यहाँ तक कि आप पर सवाल उठाते हुए जब ये कहा गया कि वो शंकराचार्य हैं, तो वो जवाब देते हैं कि मैं तो जगत गुरु हूँ। शंकराचार्य की बात छोड़ी, वो तो जगत गुरु भी नहीं है। ऐसा है कि वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, अब उनकी बात का बहुत ज़्यादा विद्वान लोग तात्पर्य नहीं समझते, क्योंकि शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः, वो मूर्ख हैं। हम ऐसा अगर कहें, आप कहेंगे उन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, आप उनको मूर्ख क्यों कहेंगे? तो हम बताएंगे कि शास्त्र में ही ये लिखा है कि शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः। शास्त्र पढ़ के भी लोग मूर्ख होते हैं। क्यों? यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान। जो शास्त्र में लिखा है उसको जब तक आचरण में ना उतारे, केवल पढ़ ले और तड़ करके बोलना शुरू कर दे, इतने से कोई विद्वान नहीं होता है। शास्त्र में जो लिखा है उसको अपने जीवन में आजमाए, वो विद्वान होता है। तो शास्त्र में लिखा है कि जो अंग विकल है वो संन्यास का अधिकारी नहीं है, तो अंग विकल होकर के भी वो दंड संन्यास लेके घूम रहे हैं, तो शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो शास्त्र पढ़े होते तो शास्त्र के अनुसार कार्य करते। इसका मतलब वो शास्त्र नहीं पढ़े हैं, वो मूर्ख हैं। अब मूर्खों की बात पे क्या ध्यान देना। महाराज जी आप मूर्ख कह रहे हैं, और वो ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ अपने आप को संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान मानते हैं। अरे भाई, हम कह रहे हैं ना कि संस्कृत भाषा आपको आ गई। भाषा जानने वाला भाषाविद होता है, विद्वान नहीं होता है। आपको संस्कृत भाषा आती है, आप भाषाविद हैं।
बहुत सारे लोगों को दूसरी दूसरी भाषा, हर व्यक्ति को कोई ना कोई भाषा तो आती ही है। कोई अंग्रेजी का विद्वान है, कोई उड़िया का विद्वान है, कोई बांग्ला का विद्वान है, कोई स्पेनिश का विद्वान है, कोई इटालियन का विद्वान है। और वो विद्वान नहीं है। आपने ये एक भाषा सीख ली, उस भाषा के आप विद्वान हो। हम लोग विद्वान उसको मानते हैं। आचार्य कौन होता है? आचिनोति ही शास्त्राणि आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्माद् आचार्य उच्यते। देखिए, आचार्य वो होता है, गुरु वो होता है कि शास्त्र में जो लिखा है पहले उसको पढ़ करके उसको अपने ऊपर आजमाए। शास्त्र में लिखा है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, फिर हमने वही किया और करके वैसा ही फल पाया, तब हम तीसरे को बताने के अधिकारी होते हैं कि ऐसा करो ऐसा होगा। तो केवल शास्त्र में पढ़ के हम उपदेश करने लग गए, हमने स्वयं अपनाया ही नहीं, तो नहीं चलता है। इसलिए शास्त्र में से अर्थ निकालो, उसको अपने जीवन में पहले अपनाओ, अपना करके अनुभव करो। जब शास्त्र और अनुभव दोनों एक हो जाए तब आप दूसरे को कहने के अधिकारी बनते हैं, उसके पहले नहीं बनते हैं। तो ये जो रामभद्राचार्य नाम का व्यक्ति है, ये शास्त्र नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि पढ़ा होगा, लाइन पढ़ ली होगी, लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं उतारा। जब हमारा उपनिषद कहता है अथ षंडो अंगविकलः, यहीं से शुरुआत होती। षंड अंगविकल, अंगविकल जो को सन्यास का, सलिंग सन्यास का अधिकार है ही नहीं है, तो ये सलिंग सन्यास धारण करके कैसे घूम रहा है? इनके संप्रदाय वाले जिस कारण से भी उनको मानते हो, हम क्यों उनसे बोलें? लेकिन हम तो शास्त्र को मानते हैं, और शास्त्र को तो हर सनातनी को मानना ही पड़ता है। और शास्त्र में लिखा है कि अंगविकल को सन्यास का अधिकार नहीं है। ये देखिए, चाणक्य परिषद है अयोध्या की, चाणक्य परिषद, अखिल भारतीय चाणक्य परिषद, इसमें बड़े बड़े विद्वान अयोध्या के हैं। उसके आप अध्यक्ष हैं? ये जी अध्यक्ष जी खड़े हैं। हम गलत कह रहे हो तो इनसे पूछ लीजिए, लगे हाथ। चलिए ठीक है महाराज, बातचीत कर। आप बताइए, सत्य कह रहे हैं। किसी भी सनातनी को शास्त्र मानना पड़ता है ना। जी जी। आपके यहाँ अंग भंग व्यक्ति को सन्यास का अधिकार है? नहीं है। तो वो कैसे अंग भंग होकर के कैसे दंड लेके घूम रहा है? विकलांग से कभी मंत्र नहीं लिया जाता। विकलांग से मंत्र नहीं लिया जाता। आप बताइए, गुरु जो है वो सकलांग होना चाहिए, विकलांग नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो विकलांग होना खराब नहीं है, हम लोग उनकी निंदा विकलांग होने के कारण नहीं कर रहे हैं। विकलांग होने के कारण उनकी कोई आलोचना नहीं है, लेकिन विकलांग होकर के, विकलांग के लिए जो चीज़ नहीं मना की गई है वो धारण करना, वो उनकी कमी है। और इसीलिए हाँ, इसीलिए वो पतित हो गए। शास्त्र विरुद्ध आचरण करने के कारण वो पतितों की श्रेणी में है। उनसे क्या बात करे कोई? तो दोस्तों, अभी हम बातचीत कर रहे थे ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से, जो कि बीते दिनों 18 जनवरी की बात है, जब प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2026 के तीसरे सबसे बड़े स्नान यानी कि शाही स्नान मौनी अमावस्या का स्नान करने के लिए अपनी पालकी पर सवार होकर अपने अनुयायियों के साथ त्रिवेणी संगम पहुंचे थे। लेकिन प्रशासन से झड़प होती है, जिसके बाद उनको स्नान क्षेत्र से पालकी को धक्का देते हुए बाहर कर दिया जाता है। 18 जनवरी से आज की अगर बात करें तो आज 7वां दिन है, और 7 दिन से लगातार वो अनवरत अपने शिविर के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने प्रण लिया है कि जब तक जिस तरह से मेरा अपमान किया गया है, ठीक उसी तरह से ससम्मान मुझे स्नान के लिए त्रिवेणी संगम नहीं ले जाया जाएगा, तब तक मैं ना ही स्नान करूँगा, ना ही अपने शिविर के अंदर जाऊँगा। अब देखना यह होगा कि उनका यह दृढ़ संकल्प आखिरकार कहाँ तक कारगर साबित होता है। क्या हकीकत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी उनको ससम्मान स्नान के लिए ले जाएंगे या फिर नहीं? बने रहिए आगे की खबरों के लिए दर्शक न्यूज़ 24 के साथ। मिलते हैं फिर से किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।